225 members cast their votes for ayes. 12 for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत साबित कर दी। तरमीम की हिमायत के लिए सेनेट में 65, कौमी असम्बली में 225 अरकान ने वोट डाले। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ 5 आज़ाद अरकान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। मुबारक ज़ेब, चौधरी उस्मान, चौधरी इलियास, औरंगजेब खिजी, ज़हूर कुरैशी शामिल। PTI ने ऐवान से वॉकआउट किया। वज़ीर आज़म के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भेज दी गई। आसिफ जरदारी आज मंजूरी देंगे। तरमीम पर दस्तखत के लिए ऐवान सदर में तकरीब भी शेड्यूल। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान, और उसके बाद हज़रत मौलाना ने भी उसके ऊपर अपना तस्दीक की, और दूसरी पार्टियों ने भी। आज वो अधूरा ख्वाब आज वो पाया तकमील तक पहुंचा। जितने 20 साथियों ने, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों ने इस तरमीम के लिए यहाँ पर वोट डाले हैं 225 हक में, कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है। जनाब स्पीकर, आज तय हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान असम्बली से इज़हार तशक्कुर। ऐवान से खिताब में कहा, मिसाक जमहूरियत पर बेनज़ीर नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान ने दस्तखत किए। आज अधूरा ख्वाब पाया तकमील को पहुंचा। यानी तरमीम नहीं, इत्तफाक राय और यकजहती की शानदार मिसाल है। वोटिंग के इस अमल में कोई लोटा शामिल नहीं। लोग इंसाफ के लिए तरस कर दुनिया से चले गए। इस तरमीम के जरिए इंसाफ का हुसूल आसान होगा। साजिशों से वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता रहा, अब किसी वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं, आप कहते हैं खत ना लिखने पे उसको फारिग कर देते हैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि मैं अपना आपका पूरा 18वीं तरमीम को बाहर फेंक दूंगा, और इनके ब्लैकमेल में आके इस हाउस ने 19वीं तरमीम पास कर दी। जनाब स्पीकर, पूरी दुनिया में ऐसे मिसाल नहीं मिलता कि जज को लगाए और जज को हटाए। आईनी तरमीम के पहले और मंजूर होने वाले मुसवदे में नुमाया फ़र्क है। पहले मुसवदे में 56 शिकें थी, जो मंजूर हुआ वो 22 निकात का है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आईनी तरमीम में हुकूमत से ज़्यादा निकात पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और JUI के हैं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान की मेहनत भी ज़्यादा है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का आईनी तरमीम पेश करने पर बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। कहा, कोशिश की कि आईनी तरमीम को शख्सियात के हाथों यरगमाल न बनाया जाए। कोई शक नहीं कि आइन मुकद्दम होगा। अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए, बल्कि आईनी इस्लाहात लाई जाए बाकायदा तौर पर, और मुल्क के आज़ादी निज़ाम को ठीक किया जाए। इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। पाकिस्तान के आज़ाद अदलिया को हुकूमत नुमाइंदगान ने तनकीद का निशाना बनाया है। इतनी तनकीद कभी हिस्ट्री में इन लोगों ने इंडिया, मोदी और कलभूषण यादव पे नहीं की, जिन्होंने अपने आज आज़ाद अदलिया पे की है। आईनी तरमीम के बाद जजेस को मर्जी से चुना जाएगा, अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान का असम्बली इजलास में खिताब। कहा, आईनी तरमीम में हुकूमत के एक लफ्ज पर भी इत्तफाक नहीं किया। हुकूमती नुमाइंदों ने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर अदलिया की तौहीन की, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। हुकूमती अरकान ने कभी मोदी के खिलाफ इतनी बातें नहीं की जितनी अदलिया के खिलाफ की हैं। रावलपिंडी अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक जेल मुलाकातों पर पाबंदी ताहुक्म सानी रहेगी। मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा।
सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। पीटीआई ने 13 जनवरी के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर रखी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडयाला जेल में समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। साबिक सदर आरिफ अलवी का क्लिनिक सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वकला के दलाइल मुकम्मल, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब के मुताबिक क्लिनिक की इमारत में बगैर इजाजत तब्दीलियां की गईं। रिहायशी बिल्डिंग प्लान का अप्रूवल लिया गया और कमर्शियल सरगर्मियां शुरू कर दी गईं। नोटिस देने के बाद कानूनी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियां तेज। 100 इंडेक्स में 545 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 85,795 पर ट्रेड हो रहा है। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार का जायजा लिया और काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत की। प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करेंगे।